प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर स्थितियों के लिए, परिस्थितियों के लिए कि परमेश्वर ने अब तक हमें इस नव वर्ष के दूसरे दिन में पहुंचाया और ये समय दिया परमेश्वर ने कि हम उसकी बातों को सीख सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी इस दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए कि आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। ये वचन जो दिए हैं प्रभु जी, आज की रात्रि में आपके प्रिय बच्चों के साथ बातचीत कर सकें प्रभु, अगुवाई करना, रहनुमाई करना, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि जब हम 2025 के दूसरे तारीख में दूसरे दिन पहुंच चुके हैं, 2/1/2025 में हम परमेश्वर की दया में होते हुए हमने इस नववर्ष को देखा है। सो हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाला है। और मेरे प्रियो, आज जो वचन मैंने लिया है वो रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 28वां वचन है। और उसमें जो बातें लिखी हैं वो मेरे प्रियो, हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर लिया है और हम पुरानी बातों को भूलकर, पुरानी चीज़ों से निकल कर के हम एक नए जीवन, नए वर्ष में आए हैं, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाना चाहिए? एक नया जीवन हो जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मेपन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। मेरे प्रियो, पहला रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमियो उसकी पुस्तक उसका पहला अध्याय लिखा था, 28 पद कहता है, जिन भी लोगों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, यानी मैं और आज के युग के लिए भी यही बात है कि आज के युग में मैंने और आपने अगर इस बात को नहीं पहचाना है कि परमेश्वर कौन है, क्या है, परमेश्वर को अगर नहीं पहचाना तो परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो? परमेश्वर ये करता है कि मेरे और आपके निकम्मे मन पर परमेश्वर क्या करता है? वो हमको छोड़ देता है कि हम गलत काम करें। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, ये नया वर्ष जो शुरू हुआ है, कि आज बहुत से लोगों ने कहा होगा कि हम इस नए वर्ष में तमाम सिगरेट को छोड़ देंगे, शराब को छोड़ देंगे, जुए को छोड़ देंगे, व्यभिचार को छोड़ देंगे, गलत कामों को छोड़ देंगे। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने तक, और फिर उसके बाद वो पुराने रूटीन में आ जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन ये भी बताता है, अगर आप परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे, परमेश्वर को वो सम्मान नहीं देंगे, परमेश्वर का जो आदर करना है नहीं देंगे, तो परमेश्वर भी निकम्मे मन पे उन लोगों को छोड़ देता है। हम देखते हैं ना, मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि उनके जीवन में ऐसा हो जाता है कि वो बर्बाद होने लगते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, परेशानी फंस जाती। कारण यही है कि परमेश्वर भी उनको छोड़ देता है, और वो इसलिए उनके मन पर छोड़ देता है कि वो अनुचित काम करें। क्या करें? वो अनुचित काम करें, ताकि वो अपने निकम्मेपन से, निकम्मी बातों से वो करें, अनुचित काम करें। इसलिए सब प्रकार के अधर्म से, अब वो कहता है इस नव वर्ष में, इस नए साल में सारे अधर्म के काम, सारे दुष्टता, लोभ, लालच, बैरभाव, इससे मुझे और आपको क्या होना? दूर होना है। हालेलुया। और डाह से दूर होना है, हत्या से और झगड़ों से और छल से, ईर्ष्या से भरपूर, इनसे हमें दूर होना है। चुगलखोरी से, आज बहुत से लोग देखते हैं कि अपने अधिकारियों से चुगलखोरी करते हैं, दूसरों की, दूसरे अध्यापकों की, दूसरे लोगों की, ऑफिस में काम करते हैं, या जो आपके कोलिग्स हैं उनके बारे में। मेरे प्रियो, तो इस नए साल में आपको लालच छोड़ना है, लोभ छोड़ना है, व्यभिचार छोड़ना है, बैरभाव छोड़ना, हत्या छोड़नी है, झगड़े और लालच और ईर्ष्या, छल, इन सब चीजों को मुझे और आपको छोड़ना है। एक नई जीवन को जीना है, नई जिंदगी को जीना है।
प्रेज द लॉर्ड। और ज्यादातर लोग जो है एक दूसरे की क्या करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, गलत बातों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। वो कहता है बदनाम करने वाले। अब इस साल से आपको और मुझे ये बात ग्रहण करनी है कि हम क्या करें, क्या करें। हम देखते हैं कि हम दूसरे लोगों को बदनाम करते हैं बिना बात के। अरे उस बहन को बदनाम कर दिए, कोई भी बहन हो, कोई भी भाई हो, अगर वो कहीं जा रही है, आ रही है, आज किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो बदनाम करते हैं लोग दूसरे। अरे वो उससे बात कर रहा था, उससे बात कर रही थी, उसके घर गया था, तमाम तरीके के दोषारोपण करने लगते हैं। और परमेश्वर से घृणा वाले। और मुझे और आपको इस साल ये बात ध्यान रखनी है कि मैं और आप परमेश्वर से घृणा करने वाले नहीं बने, परमेश्वर की बातों पर चलने वाले बने, परमेश्वर से दूर भागने वाले नहीं बने। और दूसरों का अनादर। आज मनुष्य में सबसे बड़ी ये बात है, उसे पैसे का घमंड है या अपने पद का घमंड है। वो दूसरों की क्या करता है, बेइज्जती करता है, दूसरों का अनादर करता है, अभिमानी। और आज लोगों में बड़ा घमंड है। तो इस वर्ष में आपको और मुझे घमंड छोड़ना है। घमंड की बातें हमारे अंदर से निकल जानी चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन हमें एक निर्मल बच्चे के समान होना है। प्रेज द लॉर्ड। और डींग मारना। आज लोग कहते हैं अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये भूल जाते हैं कि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे और आपके बूते से बाहर है, चीजें जो है बाहर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बुरी बुरी बातों के बनाने वाले। और क्या है, आज लोग एक दूसरे के बारे में, हम देख रहे हैं ना, देश में भी गलत गलत बातें, नेता एक दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे, माँ बाप एक दूसरे के बारे में बुरा बोले, बच्चे माँ बाप के बुरा बोल रहे, पड़ोसी पड़ोसी के बारे में बुरा बुरा। तो मुझे और आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बुरा नहीं बोलना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। और माता पिता की आज हम देख रहे हैं आज्ञा ना मानने वाले बहुत लोग हैं मेरे भी, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। अगर हमारे माँ बाप जीवित हैं तो हम बड़ों को भी बच्चों के समान अपने माँ बाप का कहना मानना है। ये परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको आज्ञा दी गई और ये प्रतिज्ञा भी दी गई। प्रेज द लॉर्ड। क्या दी गई है, प्रतिज्ञा भी दी गई। निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारित और निर्दयी। आज मनुष्य जो है निर्बुद्धि तो है ही, वो सोच लालच करते हैं कि उसकी जमीन हड़प लें, उनका जायदाद हड़प लें, माँ बाप को मार देते हैं। ये लोग लालच में फंसे हुए लोग। वो कहता है विश्वासघाती। आपके साथ रहने वाले, आपके साथ चलने फिरने वाले, उठने बैठने वाले लोग भी आपके क्या हो सकते, विश्वासघाती होते हैं और निर्दयी हो गए। आज हम देखते हैं अखबार, आज आप उठा के देखिए तो अखबार में आप सिर्फ पढ़ेंगे कि उसने उसका मर्डर कर दिया, उसके साथ नुकसान कर दिया, उसका ये कर दिया, उसका होगा। तमाम तरीके के लोगों मेरे प्रियो ब्लेम करते हैं और निर्दयता करते हैं। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले। और हम ये बात ध्यान रखें कि जो लोग बुरे काम करते हैं, बुरी चीजों पर चलते हैं, वो लोग परमेश्वर से विश्वासघात करते हैं, वो लोग जो है मृत्यु के दंड के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सिस्टर, हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज द लॉर्ड। और क्या है कि मृत्यु के दंड के योग्य। किसके योग्य, मृत्यु दंड के योग्य। तो मेरे प्रियो, क्या आप मृत्यु दंड के लिए और मैं मृत्यु दंड के लिए हैं? नहीं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। तो मुझे और आपको किसको खुश करना है? मुझे और आपको परमेश्वर को खुश करना है। आज हम मनुष्य को खुश करने में लगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आजकल हम मनुष्य को खुश करने में लगे। आज से इस नए साल में हम इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी पर दोष लगाने वाले ना बने। हालेलुया। और आज हम देखते हैं कि हम क्रोध करने वाले बहुत हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं, क्रोध करने वाले। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की।
क्रोध करने वाले हैं। हालेलुया। आज इस बात का हमें ध्यान देना है कि हमें इस समय में क्या बनना है। अब आने वाले समय में हमको धन्यवादी होना है कि परमेश्वर आपने मुझे ये नया साल दिखाया, परमेश्वर आपने मुझे ये नई जिंदगी दी है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ कि इस जीवन को मैं प्राप्त कर सकी। हालेलुया। और जितने लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवा करने का अवसर दिया है और अनेक नौकरी करने के लिए, उन सबके लिए अब धन्यवाद का कारण है कि हाँ परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें आशीष दिए, और इस नए साल में हम परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बनेंगे। हम आपके विश्वस्त गवाह बनेंगे। हम परमेश्वर आपके विश्वस्त गवाह बनेंगे। हालेलुया। क्या हम दूसरों को अच्छी बातें सिखाने वाले हैं? क्या हम दूसरों के साथ साथ चलने वाले हैं? क्या हम दूसरों को अच्छी राह पर चलाने वाले हैं या हम दूसरों को गिराने वाले हैं? बड़ा ध्यान करना है। इस नए साल में हमको अपने जीवन से दूसरों को सिखाना है। और देखिए, कभी कभी हम एक चीज और हो जाती है, जैसे वचन में लिखा है कि रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय उसका 21 पद कहता है, क्या तू तो दूसरों को सिखाता और अपने आप को नहीं सिखाता? आज मनुष्य जो है, आज बहुत से प्रचारक लोग, बहुत से सेवक लोग क्या करते हैं कि वो सिखाते तो हैं। क्या करते हैं? सिखाते हैं। वचन कहता है, क्या तू दूसरों को सिखाता और अपने आप को नहीं सिखाता? आज बहुत से लोग दूसरों को शिक्षा देते हैं, दूसरों को बताते हैं, लेकिन खुद ऊपर नहीं चलते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, हालेलुया, और तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता, आप ही चोरी करता है? मेरे प्रिय, अब चोरी का एक तरीका नहीं है कि मुझे किसी का सामान चुराए। सामान नहीं चुराने से मतलब, अगर मैं और आप परमेश्वर का समय चुराते हैं 2 घंटा 40 मिनट में से, तो मैं आप जिम्मेदार हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर को 2 घंटा 40 दशमांश देना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक छोटी सी गवाही दे देता हूँ कि एक बार मैं अपने शहर से बाहर था, सुबह गया और रात को लौट करके आया, तो मेरी मिसेज जो थी कुछ सामान लेने गई थी, घर के लिए पर्दे अर्दे लेने गई थी, और अचानक उस दुकानदार ने उनको 56 रुपीज ज़्यादा दे दिए। हालेलुया। 56 रुपीज ज़्यादा दे दिए और वो ले गई। उनका हिसाब किताब कुछ नहीं लगा पाई वो, क्योंकि वो अकेले गई थी, और आ गई लौट करके। और आने के बाद घर आके जब उन्होंने हिसाब जोड़ा तो 56 रुपीज उसमें उस व्यक्ति के, उस शॉपकीपर के ज़्यादा आ गए थे। मैंने कहा मैं जब लौट के आया तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझसे आज गड़बड़ हो गया, ज़्यादा पैसे उसने दे दिए। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, हम कल चलेंगे उसको, कल उसको हम जा करके 56 रुपये दे के आएंगे। और मैं और मेरी पत्नी दूसरे दिन हम उसको 56 रुपये देने गए, तो बंदा कहने लगा कि मुझे तो नहीं मालूम कि मैंने आपको ज़्यादा दिए हैं। तो मैंने कहा आपको नहीं मालूम ब्रदर, कोई बात नहीं भाई, आपको नहीं मालूम कोई बात नहीं, लेकिन एक हमारा है परमेश्वर, एक हमारा खुदा है जो हमें देखता है। और फिर वो बड़ा खुश हुआ कि आप हमें 56 रुपये लौटाने आए, कोई इसकी कीमत नहीं सर। मैंने कहा नहीं, वो कीमत हमारे लिए बहुत है। और हमने उसको 56 रुपये वापस करे और हम वापस आए, और हम भी बड़े आनंदित थे, बड़े खुश थे कि हमारे पास उसका 1 रुपया ज़्यादा नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, कहीं किसी का आपका ज़्यादा आ जाता है तो आप लौटा दीजिए, ईमानदार बनिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि फटा हुआ नोट दुकानदारों को चला देते हैं। कभी कभी हम पेट्रोल पंप पे जाकर के गंदा नोट जो खराब होता है, जो नहीं चल रहा होता, वो चला देते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर सब का हिसाब रखता है। तो मेरे प्रियो, अगर हम दूसरों को सिखाने वाले हैं
तो हमारा जीवन भी उसी के आधार पे होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और वचन ने क्या लिखा है कि क्या तू दूसरों को सिखाता और तू नहीं सीखता। लिखा है कि तू कहता है व्यभिचार ना करना है, आप ही व्यभिचार करता। आज हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, बहुत से लोगों, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग व्यभिचार कर रहे हैं। वो आंखों के द्वारा व्यभिचार करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने शरीर के द्वारा कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखना है। वो परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में कि अगर तूने मन में विचार भी कर लिया तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। इतनी पॉइंटेड बातें हैं। पहले जो यहोवा की तरह का जब था, तब क्या था कि अगर कोई पाप करता था तो उसे तुरंत सजा मिल जाती थी। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन, जब नए नियम में आकर हम देखते हैं तो नए नियम में परमेश्वर का वचन होता है कि अगर तुमने मन में भी विचार किया तो आपने उसके साथ क्या कर लिया? पाप कर लिया। तो इस साल बड़े सतर्क रहने का काम है। परमेश्वर ने मुझे समझाया कि इन बातों को हमें कैसे लोगों तक पहुंचाना है। और लिखा है कि तू व्यवस्था के बारे में तो बड़ा घमंड करता है। क्या तू व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? अगर हम व्यवस्था पे चलते हैं, व्यवस्था की बातों को सीखते हैं, तो अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या है? हम जो है परमेश्वर का अनादर करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वर्ष हम इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि परमेश्वर, आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें जीवन दिया है, तो हम कैसे चलें? हमें अपने जीवन को सुधारना है। जो बातें हमने सीखी हैं उन बातों पर चलना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप करके देखिए, परमेश्वर आपको आनंद देता है। कभी कभी हम कहते हैं कि अरे हमने प्रार्थना करी, वो चंगे हुए। अक्सर हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन्हें चंगाई दे देता है, तो लोग हमारे पीछे भागने लगते हैं। ब्रदर सिस्टर, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना में से हम ठीक होते। मेरे प्रियो, प्रार्थना हम कर सकते हैं, लेकिन चंगाई देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए अपने लहू बहाया है। उसने कोड़े खाए हैं, उसने मार खाई है, उसने मेरे और आपकी खातिर मार खाई है। तो इसलिए चंगाई देने वाला मेरा परमेश्वर है और कोई नहीं है मेरे प्रिय। तो इस बात का हमें ध्यान देना है और इस नव वर्ष में पुरानी बातों का त्याग करके नई बातों की ओर मुझे और आपको चलना है। और ऐसा करने के लिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे प्रिय, घुटनों पर आके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस नव वर्ष के दूसरे दिन में हमको पहुंचाया। प्रभु, अपने अनुग्रह में रखा और खुदावन, तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास कर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं सिस्टर शिलोमित जी को देख रहा हूँ, जय मसीह की। शीन डेविड सिस्टर, जय मसीह की। और भी जो हमारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और ये नया साल आपके लिए मुबारक ठहरे। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह की।